सर्वप्रथम हिंदी दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरी स्वरचित कविता हिंदी की कहानी, हिंदी की जुबानी, हिंदी की कविता की जुबानी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कविता से। मैं राग हूं मन के भावों की, निष्प्राण कलम के शक्ति हूं, अधीर हो उठे मन में कल्पित मैं प्रेम की चिर अभिव्यक्ति हूं। मैं अंतर मन में सागर जैसी सुर की सुरा की सरिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। स्वप्निल नैनों का ख्वाब हूं मैं, यौवन की अलंकृत बाला हूं, किसी प्रेमातुर महबूब की मैं त्रिशर अधरों की खाला हूं मैं। सिलवट में ससकते शायर के बीते यादों के विनिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। मैं शेर हूं मिर्जा गालिब का, सीता के नैनों का पानी हूं, मैं मातृभूमि को आहुति देती राणा की अमर कहानी हूं। बेबस के चीर का चित्रण करती मैं प्रेमचंद्र की रचिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। मैं छंदों में रामायण के भगवत गीता से पुनीता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं, मैं हिंदी की कविता हूं। तो हिंदी दिवस पर आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी हिंदी दिवस के इतिहास की बात अगर हम करें तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने चर्चा करी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही थी। इस चर्चा में उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। समय बदला, लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर आंदोलन भी किए और धीरे धीरे ये निर्णय लेने के लिए सब संघर्ष करने के बाद ये निर्णय लिया गया और 14 सितंबर 1949 में ये नियम आया अनुच्छेद 343(1) के तहत कि हिंदी संघ की भाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। किंतु उसे उस समय लागू नहीं किया गया था, लागू 1953 में किया गया था। और उस दिन से हमारी आधिकारिक भाषा राजभाषा का मतलब ही होता है आधिकारिक, यानी दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जो कामकाज किया जाएगा वो सारा कामकाज हिंदी भाषा में होगा। न केवल हिंदी भाषा में, साथ साथ में प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी भाषा को भी लाया गया था। तो अंग्रेजी को लाने का एक अपना अलग इतिहास रहा था, पर हिंदी इस तरह से राजभाषा का जो दर्जा उसे मिला था वो इस तरह से मिला था। और उस दिन से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। बात करी जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है ताकि विश्व तौर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। न केवल भारत में ही, बाहर के देशों में भी हिंदी, बहुत सारे देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है और प्रयोग भी की जाती है। तो आपको गर्व होना चाहिए अपनी मातृभाषा में, पर कि आपकी एक ऐसी भाषा जो न केवल आपके लिए बाकी दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही है, और एक ऐसी भाषा जो कि वैज्ञानिक भाषा है। जी हाँ बेटा, ये ऐसी भाषा है जिसके पीछे आप वैज्ञानिक तर्क के साथ इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक अपना अस्तित्व रहा है। तो हमें गर्व है कि हम हिंदी हैं, हम भारत के वासी हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो इसी तरह से आप अपनी हिंदी पे, अपनी मातृभाषा पे गर्व कीजिए और हिंदी दिवस को बहुत अच्छे से मनाइए। धन्यवाद।